तो यहाँ पर जानकारी जो दिया है इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑनलाइन पंजीयन की आवश्यक जानकारी। यहाँ पर इस प्रकार ये जानकारी को जानना आपको आवश्यक है, तब आप जो काउंसलिंग करेंगे उसमें आपको जो है सहायता मिलेगा आपको। तो चलिए इसके बारे में जान हेलो एवरीवन, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि 1 वीक के अंडर आपका जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए आपके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और मैं यह प्रयास करता हूं कि आपको कोई भी जानकारी मैं समय पर आप सबको डिलीवर करूं। तो यह जानकारी आ चुका है आपके काउंसलिंग के लिए। तो जितने लोग काउंसलिंग कराना चाहते हैं वे तैयार हो जाइए, अपनी सभी दस्तावेज अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लीजिए। जो जो ज़रूरी मैं पिछले वीडियो में आप सबको बताया हूँ वो सभी दस्तावेज को आप तैयार रखिए। जैसे ही आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा आपकी प्रवेश प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाला है और यह सूचना जारी हो चुका है। चलिए इन सभी चीज़ों को जानते हैं आज की इस वीडियो में, क्या है सूचना और आपको किस प्रकार से काउंसलिंग कराना है और आपके कितने फ़ीस लगेंगे काउंसलिंग में, क्या इस बार चेंज किया गया है फ़ीस में, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सभी लोग जुड़ जाइए वीडियो में और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों में, ग्रुप्स में एंड फ्रेंड सर्कल में। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आप सबसे पहले आपका काम है कि आप जो छत्तीसगढ़ व्यापम है उसमें जाकर अपना एडमिट कार्ड जो होगा उसको रखे रहिएगा। साथ ही रिजल्ट और मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख लीजिए, अपनी रैंक देख लीजिए और रिजल्ट को ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिए क्लिक करके। कभी कभी यह वेबसाइट स्लो हो जाता है तो जिस कारण हमें काउंसलिंग के टाइम पर हम अचानक से रिजल्ट नहीं डाउनलोड कर पाते, तो इसका डाउनलोड करके आप लोग PDF रख लीजिए। ठीक है, रिजल्ट का। अब इसके बाद यहाँ का सारा प्रोसेस आपका ख़त्म हो जाता है। अब आपको एक अलग वेबसाइट है उस पर जाना है जिसका नाम है CGDME। यहीं पर आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जैसे ही आप गूगल में CGDME सर्च करके यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आज ही के दिनांक अभी आपका जो है यहाँ पर एक सूचना लाया गया है जिसमें नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए यहाँ पर सूचना लाया गया है, सूचना जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो BSc नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, MSc नर्सिंग है, इन सभी के लिए यहाँ पर सूचना लाया गया है। तो जैसे हम पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग को अगर हम देखते हैं तो इसके ऊपर सिंपल आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मोर वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर व्यू PDF के ऊपर क्लिक करना है। वैसे मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो आज का जो है सूचना जारी हो चुका है। यहाँ पर 5 तारीख आज ही रिलीज हुआ है और यहाँ पर जो 2024 के लिए BSc नर्सिंग के पाठ्यक्रम हेतु ऑनलाइन आवेदन करना है, जो काउंसलिंग करना है उसकी प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शासकीय एवं निजी मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग महाविद्यालय में जो नर्सिंग पाठ्यक्रम है, नर्सिंग की जो सिलेबस है, नर्सिंग कोर्स है, उसकी ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पर समय सारणी जारी किया गया है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की शुल्क यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर सिंपल बताया गया है कि जो जनरल कैटेगरी हैं और OBC कैटेगरी हैं उन्हें 1000 रुपये शुल्क लगेगा। ठीक है, और जो SC हैं और ST हैं उन्हें 500 रुपये शुल्क लगेगा। यह आवेदन शुल्क आपका जो है ऑनलाइन आवेदन शुल्क है। ठीक है, इतना पैसा आपका कटेगा। ठीक है, तो अगर आप खुद से भर रहे हैं तो आपका इतना चार्ज लगेगा, कहीं भरवा रहे हैं तो आपका उसका अलग चार्ज जोड़ेगा, लेकिन इतना आपका चार्ज लगेगा, जिसमें जनरल के लिए और OBC के लिए 1000 रुपये है, SC ST के लिए 500 रुपये है। आगे हम अगर बात करते हैं कि अगर आप काउंसलिंग कराने के दौरान किसी प्रकार का गलत कर देते हैं, नाम में, अपने टाइटल में, अपने कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आप लिटिल बिट मिस्टेक कर देते हैं, तो वहाँ पर अगर आप एडिट कराना चाहते हैं तो उसका फ़ीस जो है उसका केवल 1000 रुपये है। कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पर 1000 रुपये का फ़ीस पेड करना होगा अगर आप एडिट करवाते हैं तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपका काउंसलिंग की तिथि यहाँ पर देखेंगे तो ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु प्रारंभिक तिथि यहाँ पर 7 तारीख से स्टार्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 7 तारीख से आपका 11 बजे से आपका जो है काउंसलिंग शुरू हो जाएगा और यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग कराने की अंतिम तिथि जो है यहाँ पर 12 तारीख दिया गया है। तो सभी लोग फर्स्ट काउंसलिंग में आप लोग करा लीजिए, आप सेकेंड काउंसलिंग का वेट नहीं करेंगे। जितने भी मेरिट में नाम आया है आपका, आप
पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो सभी लोग देख लीजिएगा, जिसके अनुसार मैं बताया हूँ कि किसको काउंसलिंग कराना चाहिए, किनको नहीं कराना चाहिए। ठीक है, वैसे सभी लोगों को काउंसलिंग कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्राइवेट भी जा रहे हैं या गवर्नमेंट जो भी कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप काउंसलिंग के थ्रू ही जाएंगे, ताकि आईएनसी से जुड़े जितने भी कॉलेज हैं आप सब वहाँ पर चयन करेंगे, उसी में से आपका जो है नाम आएगा। तो यह चीज़ ध्यान दीजिए कि आपको काउंसलिंग कराना ही है। काउंसलिंग कराने के बाद आपका जो है आवंटन मतलब अलॉट होगा यहाँ पर सीट। काउंसलिंग के आवंटन में प्रवेश संबंधी जानकारी जो है यहाँ पर CGDME वेबसाइट है उसके उपलब्ध कराया जाएगा। और यहाँ पर आगे जाएंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन पंजीयन की आवश्यक जानकारी जो कि दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो नियम यहाँ पर देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन करने के पहले छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम 2019 का जो नियम है उसमें यदि किसी प्रकार का चेंज किया गया है तो उसे आप ध्यान से देखें। यहाँ पर आपका जो है क्या क्या है, 2 फरवरी 2022 के पूर्णतः अध्ययन करके ही प्रक्रिया में सम्मिलित हो। कहने का अर्थ है यहाँ पर यह है कि नियम जो दिया गया है उसे आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, जिसमें आपको विशेषकर आरक्षण जो भी अब रिजर्व कैटेगरी हैं उनको पढ़ना है, साथ ही जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसको पढ़ना है, बॉन्ड इत्यादि सभी को पढ़ना है। तो नियम यदि नहीं जानते होंगे तो आपको गूगल में सर्च करना है। अगर आप यहाँ सर्च करेंगे तो देखिए पुराना नियम है तो नीचे बहुत सारे मिल जाएगा आपको। मैं डायरेक्ट वेबसाइट दूंगा, उससे आप क्लिक करके, जैसे ऑफिशियल वेबसाइट ही चैनल का है तो यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं। गूगल में आपको सर्च करना है विकी स्टडी। ठीक है, आप लोग सर्च कर सकते हैं विकी जो चैनल का नाम है, या फिर विकी स्टडी यहाँ पर देख सकते हैं। विकी स्टडी सर्च करके आप यहाँ पर जा सकते हैं और स्टूडेंट वेब वाले ऑप्शन में जाके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया प्रोसेस के PDF को। ठीक है, यदि आप यहाँ से लेना चाहते हैं, बाकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट स्टूडेंट वेब वाले ऑप्शन पर जाकर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर देखिए चॉइस फिलिंग यहाँ पर देखेंगे आपके लिए दिया है। ऑनलाइन आवेदन के साथ संस्था का चयन करें, यहाँ पर दिया हुआ है देखिए इस प्रकार से। आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पूर्ण होने के मतलब ऑनलाइन आवेदन करने के बाद लॉक एंड सबमिट भी कर चुके हैं तो ऑनलाइन में कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन हेतु एडिट का शुल्क 100 रुपये है। कहने का यदि आप काउंसलिंग पूरा कर लेते हैं और अपने दस्तावेज को लॉक और सबमिट कर लेते हैं फिर उसके बाद एडिट करेंगे तो आपको तुरंत आपका जो है 1000 का फीस लगेगा, चार्ज लगेगा, पेनाल्टी लगेगा आप सबके लिए। ठीक है, तो ये जानकारी है आप सबके लिए। ठीक है, एडिट का ऑप्शन यहाँ पर ले सकते हैं, ईमेल जिसमें से आपका जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है चेंज नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए। आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या दिया है 4th नंबर में देखेंगे तो यहाँ पर स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया हेतु छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम 2019 जो नियम है उसमें नियम 9 को दस्तावेज की सूची का अवलोकन करें। कहने का अर्थ जो नियम 9 में है वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे जो मैं PDF बताया हूँ उसमें दस्तावेज को जो है सूची बताया गया है, तो उसे आपको ध्यान से रखना है। और अंतिम तिथि जैसे काउंसलिंग करने का है या फिर स्क्रूटनी मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो काउंसलिंग करने के बाद यदि आपका कॉलेज अलॉट होता है उसके बाद स्क्रूटनी की आवश्यकता होती है। उस समय अंतिम तिथि है उससे पहले सभी दस्तावेज तैयार होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, तो नियम 9 में यहाँ पर दिया गया है, नियम 9 वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन में कोई भी त्रुटि जैसे अपूर्ण आवेदन, पंजीयन, फीस, गेटवे जमा न इत्यादि होने पर अपात्र होंगे। तो ये प्रॉब्लम होता है यदि आप पेमेंट नहीं हुआ है, किसी प्रकार का एरर बता दिया है तो वहाँ पर अपात्र हो जाएंगे। तो इसे आप चेक कीजिएगा, सावधानी से अच्छे से फॉर्म भरिएगा, पेमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 24 घंटे में यहाँ पूर्ण कार्रवाई होगा। ये तो आप जैसे आप पेमेंट करते हैं तो उसका रेफरेंस आईडी ज़रूर कॉपी कीजिएगा। बाय द वे क्या होता है कि पेमेंट कट जाता है और हमारा जो है वहाँ पर पेमेंट नहीं होता है, तो उसका पेमेंट करने से पहले रेफरेंस आईडी रखे रहेंगे तो उससे हमका जानकारी पता चलता है, उससे ट्रैक हो जाता है। तो पेमेंट करने से पहले रेफरेंस आईडी को जरूर रखिएगा ताकि किसी प्रकार का एरर होता है तो वहाँ पर उसको सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए शुल्क जमा है तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड जिसे ATM कार्ड कहा जाता है उसको अतिरिक्त शुल्क जमा रिफंड जमाकर्ता खाते में वापस कर दिया जाएगा। मतलब यदि प्रॉब्लम होता है किसी प्रकार का तो शुल्क जो है यहाँ पर वापस भी हो जाएगा, चला भी जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक कनेक्ट करना है आपको, जोड़ना है।
आगे देखेंगे प्रथम काउंसलिंग में आवंटित अभ्यर्थियों को समीक्षा कराना, मतलब वही स्क्रूटनी आपका जो है दस्तावेज का वेरिफिकेशन कराना होगा, वही जो आवश्यक है। आगे देखें तो यहाँ पर शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको उसमें एडमिशन लेना ज़रूरी है। तब एडमिशन लेने का ये आप चाहते हैं कि कॉलेज चेंज हो जाए, गवर्नमेंट कॉलेज ही चेंज हो जाए, तो आप पहले एडमिशन लेंगे, उसके बाद आप अपग्रेड करके चेंज करवा सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस आप नहीं देखेंगे तो वीडियो लिंक है डिस्क्रिप्शन, वहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार से होता है, पिछली बार कैसे हुआ था। ठीक है, तो ये होता है, अनिवार्य होता है। बाकी सेम चीज़ें जो है प्रीवियस ईयर कंप्लीट वही लाया गया है, जो पिछले साल का प्रोसेस था सेम वही है। ठीक है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है, इसमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। बाकी नियम यहाँ पर ये है, आप सभी को समझ में आ गया होगा, सारी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया है ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आगामी कार्य है तो काउंसलिंग शेड्यूल का अवलोकन करें। मतलब जो काउंसलिंग के नियम हैं, मतलब जो समय सारणी है उसको देखें, वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ये जानकारी था आप सभी के लिए। यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया है उपरोक्त नियम में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दिया गया है 1900, जिसमें 2019 के संशोधित नियम, सारा जो नियम है, नियम में कुछ चीज़ें चेंज किया जाता है, जो कि उसका जिस वर्ष चेंज किया जाता है उसका डेट यहाँ पर डाला जाता है नियम में। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं अपडेटेड वर्जन, तो एक और नियम लाएगा यहाँ पर, उसको दिखाएंगे किस प्रकार से। अदरवाइज़ आप जो है विकी स्टडी, जैसा मैंने बताया डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर वही सेम चीज़ों को बताया गया कि एडिट का ऑप्शन नाम लेने के लिए ईमेल या मोबाइल नंबर जो है चेंज नहीं होगा। आप यहाँ पर आवेदन शुल्क का भुगतान अंतिम तिथि से कम 36 घंटे पहले, मतलब जैसे आप आवेदन शुल्क पेमेंट करते हैं तो 36 घंटे अंतिम तिथि से 36 घंटे पहले आपको पेमेंट करना है, कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई है। बाकी सब वही चीज़ें जो है नियम बताया गया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक चीज़ें ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर सभी निजी नर्सिंग मतलब प्राइवेट जो महाविद्यालय हैं वहाँ पर आवंटन, देखिए आवंटन मतलब अलॉट होगा, अलॉट के संचालन चिकित्सा द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। मतलब जो जैसे आप काउंसलिंग कराते हैं उसी के थ्रू आपका जो है निजी महाविद्यालय जो भी प्राइवेट है वहाँ पर आपको मिलेगा। आपको किसी भी अलग संस्था में आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना है, या किसी फर्जी वाला जो है उसमें आपको नहीं फंसना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताया गया है नियम में, और यहाँ पर नोट करके बताया गया है। तो आप किसी भी कॉल आता है, कुछ आता है, तो आप उस फर्जी वाला में नहीं फंसना है आपको, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए आप लोग। बाकी वही सेम जानकारी है आप सबके लिए। सबसे बड़ी खबर यह है कि आपका जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है 7 तारीख से। ठीक है, तो ये था जानकारी आप सबके। इससे जुड़ी कोई भी प्रश्न होगा या फिर कुछ पूछना चाहते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।